हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। और एक नंबर श्योर है कि किसी भी जो साइंस का जो भी एग्ज़ाम होता है, रेलवे हो गया, चाहे टीजीटी पीजीटी या कोई सा भी एग्ज़ाम हो गया, श्योर है कि एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं जिसको, तो वो होता है कि किसी वृत्तीय किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है। जो मतलब एक सर्कुलर पाथ होता है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर गति करता है, एक समान वेग से वो गति करता है, तो एक उस पर एक फोर्स क्या करता है, वर्क करता है, कार्य करता है, जिसकी दिशा क्या होती है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जिसकी दिशा सदैव क्या होती है, सेंटर की ओर होती है, सेंटर की ओर रहती है। ठीक है, तो इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में अगर ये बल एब्सेंट होगा तो यहाँ पे कोई भी वृत्तीय गति संभव नहीं होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यह बल गतिमान वस्तु में एक त्वरण यानी कि एक एक्सेलरेशन उत्पन्न करता है, जिसका जिसका परिमाण क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर, जो आर जो होती है रेडियस के बराबर होते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी वस्तु का वेग, अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो हमेशा कहाँ होता है, दिशा उसकी हमेशा कहाँ होती है, केंद्र की ओर होती है। ठीक है, तो जहाँ भी वस्तु का वेग होता है और आर वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या यानी रेडियस होगी, वह परिवर्तित सतह वस्तु की दिशा बदलने की होती है। और उसकी क्या होती है, जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, चेंजेबल होती है। ठीक है, वह दिशा सदैव केंद्र की होती है, और जो दिशा होती है उसकी सेंटर की ओर होती है। ठीक है, अभी हम इसके एग्जांपल देखें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसका जो फोर्स आपको इसका जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो हो जाएगा तुम्हारा एफ सी इज इक्वल टू, यानी सेंटिपिटल सेंटिपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि एम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मास जो ऑब्जेक्ट हो गया उसका मास हो गया, और भी जो हो गया मास का जो वेलोसिटी होगी, और आर जो होगी उसकी वृत्तीय पथ की जो रेडियस हो गई, और ओमेगा यहाँ पे क्या हो गया, कोणीय वेग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पे, ये भी है तो बिल्कुल सेम ही है, पर ये इसकी जो क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है इसका। ठीक है, फोर्स जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर यानी एक सर्कुलर पाथ पे क्या करते हैं, मोशन करते हैं यानी गति करती है, तो वृत्तीय मार्ग के केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव होता है। सेंट्रीपिटल में क्या हो रहा था कि जो फोर्स लग रहा था वो सेंटर की ओर लग रहा था, और इसमें उसका अपोजिट होता है सेंट्रीफ्यूगल में। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, जिसे अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यह एक आभासी बल है। ये क्या है, एक आभासी बल है जिसकी उत्पत्ति वस्तु के जड़त्व गुण यानी जड़त्व गुण के कारण होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कार, अब इसका एग्जाम्पल देख लो, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति कार से यात्रा कर रहा है और कार अचानक बाईं ओर घूम जाए तो व्यक्तियों को दाईं ओर की तरफ एक झटका लगता है। जैसे हम आपने कभी खुद के साथ भी ये वो करा होगा, फील करा होगा, जैसा आप गाड़ी में बैठो, अगर गाड़ी मोड़ में अगर बाईं ओर घूमती है तो हम क्या हो जाते हैं, हमें दूसरी तरफ के लिए झटका लगता है। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो बल के कारण होता है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही होता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े इसी सिद्धांत पर साफ होते हैं। जो वॉशिंग मशीन में कपड़े जो रोटेट होते हैं वो इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करते हैं। तो हमें ये याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ रखा है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े मतलब किस थ्योरी पे काम करते हैं। तो हमें ये क्या लिखना है, जो उसमें एमसीक्यू में जो ऑप्शन होगा वो आएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं सड़क पर चलता हुआ
कोई वाहन व्हीकल जब सड़क के मोड़ पर पहुंचता है तो उसे मोड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र यानी क्या उसको कौन सा वो बल चाहिए होता है, सेंटीपिटल। इसमें आप कंफ्यूज मत होना सेंटिफिकल और सेंटीपिटल में, ठीक है। तो उसको अभिकेंद्र बल उसके टायरों तथा सड़क के बीच उपस्थित जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल से मिलता है। यदि टायर घिसे हो या सड़क चिकनी हो तो घर्षण बल कम हो जाता है, ठीक है। ऐसी दशा में वाहन फिसलकर गिर भी सकता है, ठीक है। और नंबर दूसरा देख लेते हैं हम यहाँ पे कि एक पत्थर को डोरी से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाने पर डोरी पर हाथ द्वारा लगा जो सरफेस फोर्स होता है जिसको बोलते हैं हम तनाव बल, ठीक है। पत्थर को घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र, इसमें भी देखिए आपको सेंटीपिटल फोर्स ही प्रदान करता है। गति के दौरान यदि डोरी टूट जाए तो पत्थर वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाता है। तो अगर डोरी टूट जाएगी घुमाने पे तो आप इसका कर भी सकते हो, तो वो क्या केंद्र की ओर गिरेगी, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में घूमती है। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में घूमती है। इसे घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है, ठीक है। और नंबर लास्ट है हमारा यहाँ पे परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र, यानी ये भी सेंटीपिटल फोर्स का ही एग्जाम्पल है। अभिकेंद्रीय बल नाभिक पर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम्पल हैं तो आप इनको नोट करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।